हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। खुदा का वचन कहता है कि जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है वो उद्धार पाते हैं। हमें अपने गुनाहों का अंगीकार करना है। इसका मतलब जो कुछ हमारे जीवन में गुनाह हैं वो खुदा के आगे हमें स्वीकार करना है कि हाँ, हमने ये गलतियां की हैं खुदा के आगे, और खुदा से माफ़ी मांगनी है। और फिर हमें अपने गुनाहों का जो है प्रायश्चित करना है, हमें रिपेंट करना है, हमें अपने वे से टर्न कर जाना है, ताकि हम ये नहीं कि माफ़ी मांगकर फिर से हम उन्हीं गुनाहों को दोहराएं, बल्कि हमें उन गुनाहों से बिल्कुल हटकर परमेश्वर की मर्जी में चलना शुरू करना है, उसकी धार्मिकता का पीछा करना है। तो आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं और खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम वचन में आएंगे और आज का वचन प्रेरितों के काम उसके 5th चैप्टर से है। हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम जो किताब है उसमें हम खुदा के आत्मा के बड़े कामों को देखते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। किस तरह से जो अपोस्टल्स थे, प्रेरित थे, वो जब खुदा के आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से, तो उसके बाद उनके अंदर जो है किस तरह से प्रभु के बहुत ही अचंभे के काम उनके द्वारा होने लगे। और हम अगर 12th वर्स ऑनवर्ड देखें तो वहाँ लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई दिए जाते थे। और बहुत से लोग जो थे उनको जो उनमें बीमार होते थे उनको ला ला के जो प्रेरित है उनके पास लेकर आते थे कि वो लोग चंगाई पाएं। और बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुओं को भी लिखा है ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब चंगाई पाते थे। तो खुदा के काम हो रहे थे, बहुत सारे विश्वासी जो थे वो मंडली में जुड़ रहे थे। लोगों को वचन जो था, सुसमाचार उनके बीच प्रचार किया जा रहा था, जिसके कारण बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे थे कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए और वो हमारी धार्मिकता के लिए, हमारी जस्टिफिकेशन के लिए वो जी उठे। वो विश्वास के साथ, वो मंडली के साथ जुड़ते जा रहे थे और जो प्रेरित थे वो उन्हें यीशु मसीह के बारे में सिखाते थे, वचनों के बारे में उन्हें सिखाते थे। और वहां पर चंगाइयां भी होती थी, चिन्ह चमत्कार भी होते थे। तो ये सब बातों को हम देखते हैं। और तब अगर हम 17th वर्स पे आए तो वहां देखते हैं कि जो महायाजक और जो सब साथी थे और जो सदूकियों के पंथ के थे वो गुस्से में आ जाते हैं, वो जेलसी से भर जाते हैं और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। तो वो प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में, जेल की कोठरी में बंद कर देते हैं। परंतु रात को हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत था, जो प्रभु का एक स्वर्गदूत, लिखा है, बंदी गृह के द्वार के को खोलकर उनको बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और आगे लिखा है, ये सुनकर भोर होते ही वे मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और लिखा हुआ है कि किस तरह से प्रभु के एक स्वर्गदूत ने जब द्वार को खोला और उन्हें ये कहा कि तुम जीवन की बातों को जाकर सबको सुनाओ, रुको ना। तो जो प्रेरित थे उनका रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने किस तरह से इस बात पर जो है आगे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो हम देखते हैं कि जो प्रेरित थे वो सबसे पहले तो, क्योंकि वो खुदा के आत्मा से भरे हुए थे, हम देखते हैं कि वो आत्मा के द्वारा ही वो जो थे वो दे वर बीइंग लेड बाय द होली स्पिरिट, उसी के द्वारा वो चलाए जा रहे थे। खुदा का आत्मा उनको गाइड कर रहा था और वो उनके अंदर परमेश्वर का डर था। हम देखते हैं किस तरह से जब उन्हें बार बार रोका जा रहा था कि तुमने यीशु मसीह नासरी का जो सुसमाचार तुम सुनाते हो, जो उसके बारे में तुम टीचिंग्स दे रहे हो, उसको नहीं बोलना है, उनको बार बार धमकाया जा रहा था। तो वो इस बात को कहते हैं कि हम क्या
परमेश्वर के निकट क्या भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, ना कि मनुष्य की। अगर मनुष्य की और खुदा की बातों में कोई कन्फ्लिक्शन आती है, कन्फ्लिक्ट आता है, तो हम परमेश्वर की बातों को ही मानेंगे। तो उनके अंदर कोई भी डर लोगों का नहीं था। वो बहुत बोल्डनेस के साथ खुदा के वचन को सुनाया करते थे, और वो आज्ञाकारी थे। और वो जो खुदा का आत्मा है, जिस तरह से उन्हें गाइड कर रहा था खुदा की बातों की ओर, तो वो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। और जिस तरह से यीशु मसीह ने भी जाने से पहले अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि तुम जाओ, चेले बनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम जाकर लोगों को सिखाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा तक। तो वो उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को रखा। और अभी यहाँ भी जब कहा गया कि तुम जाकर मंदिर में फिर से उन बातों को तुम सिखाओ, तो वो लिखा हुआ है कि कैसे भोर होते ही वे मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। तो आज हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, और हम प्रभु को अपना अपना लॉर्ड मानते हैं, अपना प्रभु जानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आज आज वो जीवन की बातें क्या है, वो हमारे इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, उद्धार की बातें हैं। क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है और किसी नाम में नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य जो है उद्धार पाए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जब उद्धार पाते हैं, तो हमें भी वही आज्ञा जो चेलों के लिए थी कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएं। और जब ये बातों के विरोध हमें रोका जाता है, तो हम हमारे अंदर भी खुदा का आत्मा है। और आज हमारे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी हुई है कि हमें औरों के साथ भी जो रोटी यीशु मसीह ने हमें दी है वो हमें औरों के साथ बांटनी है। जो सुसमाचार हम तक आया है वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग भी शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को जाने, उन पर विश्वास करें, और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उनका खुदा के साथ मेल मिलाप हो। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। हमें मनुष्य का भय बिल्कुल नहीं रखना, हमें आत्मा के चलाए चलना है। खुदा का आत्मा जैसे हमें लीड करता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा आज्ञाकारी रहना है। और जिस तरह यीशु मसीह अपने पिता को सबमिट करते थे और कहते थे मेरी नहीं, पिता की इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं पिता का काम करने और पिता की ही इच्छा के लिए आया हूँ। हमें भी इस संसार में रहते हुए उन भले कामों को करना है जिन कामों के लिए खुदा ने हमें कहा है, बनाया है, रचा है, और हमें उन्हीं की इच्छा को भी पूरा करना है। तो आज का ये वचन है, हम भी वचन को पढ़े, सीखे, और वचन के द्वारा हम दृढ़ हो, क्योंकि खुदा का वचन हमें इनकरेज करता है, और खुदा का आत्मा हमें प्रभु की बातों में और ज़्यादा ज्ञान में हमें बढ़ाता है, ताकि हम प्रभु की इच्छा के में बढ़ते जाएं कि प्रभु की सिद्ध इच्छा क्या है, क्या सही है। तो आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी जिंदगी में बहुतायत के फल लाए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए हम एक गीत को, जो कि जबूर है, हम उस जबूर को गाएंगे। जबूर 85, साम 85, मैं गल खुदा दी। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। ते ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। है मुक्ति नेड़े ओना दे, जो रख दे उस दा डर। है मुक्ति नेड़े ओना दे, जो रख दे उस दा डर। ता सारी धरती साड़ी भी जलाल दा हो
कर, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ जलाल दा होवे कर। हालेलुया। सचमुच हम अपने जीवन से प्रभु के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।